हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक जो है मिश्रित वाक्य बनाना सीखेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी हमने क्या देखा था, मिश्रित वाक्य के मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ इंट्रोडक्शन को हम लोग देखे थे और उसमें कुछ एग्जाम्पल को भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केवल कुछ एग्जाम्पल का ही अध्ययन कर लेंगे। इन एग्जाम्पल के बाद दोबारा आपको नाउन क्लास में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम टाइम को बचाने के लिए पहले से देखिए अपने पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं और ये एग्जाम्पल करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है जहाँ पर भी नाउन क्लास का प्रयोग होगा। तो देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस कहता है कि ही इज़ गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है। एवरीबडी नोज इट, सभी लोग इसे जानते हैं। कहने का मतलब देखिए पहले से ही बताए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंथेसिस में उसे हिंदी बनाएंगे और हिंदी बना कर उसे जोड़ेंगे, उसके बाद ही हम इंग्लिश बना करके उसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे ये कह रहा है कि ही इज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा है। एवरीबडी नोज इट, सभी लोग इसे जानते हैं। कहने का मतलब ये सभी लोग ये जानते हैं कि वह कानपुर जा रहा है। की आ रहा है, की के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। अगर इसे कंबाइन करेंगे तो सभी लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज, सभी लोग जानते हैं, दैट कि क्या जानते हैं, कि ही इज़ गोइंग टू कानपुर, ही इज़ गोइंग टू कानपुर। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहले हमें हिंदी में जोड़ना, उसके बाद हमें इंग्लिश में ही जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मतलब मैं नहीं जानता हूँ किसने मेरी किताब को, यानी किसने मेरी घड़ी को चुराया। किसने के लिए क्या आएगा, हु आता है। तो देखिए मैं नहीं जानता हूँ, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ किसने मेरी घड़ी को चुराया। तो किसने की इंग्लिश हो जाएगी, हु स्टोल माई वॉच। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता हूँ जिसने मेरी घड़ी को चुराया। यहाँ पे क्या आया, हमारा कंजक्शन हु आया, यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या आया था, दैट आया था। अब देखिए हो जाएगा ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दिस वाज हिज स्टेटमेंट, यह उसका कथन था। इट वाज रॉन्ग, क्या कह रहा है कि ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दिस वाज हिज स्टेटमेंट, यह उसका कथन था। इट वाज रॉन्ग, लेकिन यह गलत था। क्या गलत था, स्टेटमेंट। देखिए अब लिखेंगे उसका स्टेटमेंट कि वह निर्दोष था, वो क्या था, गलत था। देखिए ये हो जाएगा हिज स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट मतलब उसका कथन, दैट कि ही वाज इनोसेंट, दैट ही वाज इनोसेंट। अब यहाँ देखिए हिज स्टेटमेंट, उसका कथन, दैट मीन्स कि ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था। यहाँ क्या हो जाएगा, वाज रॉन्ग, वह क्या था, गलत था। ठीक। अब देखिए इस प्रकार से अगला, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। नोबडी नोज इट, कोई इसे नहीं जानता। अब कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, तो ये हम जानते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, कंजक्शन ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नोबडी नोज, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। वेयर, वेयर देखिए जहाँ भी हमारा क्या आएगा, वेयर आएगा, मतलब ऐसा प्रश्नसूचक शब्द उसके तुरंत बाद कर्ता लगाएंगे तब जाके क्रिया करेंगे। वे नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। वेयर, जहाँ, ही, वेयर ही वेंट, जहाँ वह गया। अब देखिए कह रहा है कि यूज से, सो तुम ऐसा कहते हो। इट नॉट करेक्ट या इट इज़ नॉट करेक्ट, क्या है, इट इज़ नॉट करेक्ट मतलब तुम ऐसा कहते हो, ये सही नहीं है, मतलब यह सही नहीं है जो तुम कहते हो। या ऐसे भी लिख सकते हैं,
व्हाट यू से जो तुम कहते हो इज़ नॉट करेक्ट वह सही नहीं है। व्हाट यू से जो भी तुम कहते हो इज़ नॉट करेक्ट वह सही नहीं है। ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है हु इज सी वह कौन है। वह मतलब कौन के हो जाएगा जो, ये क्या हो जाएगा ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है। ये भी देखिए हमारा कंजक्शन है, क्या हो जाएगा हु लगाने के बाद पहले सब्जेक्ट हु सी इज, यहाँ पे प्लीज स्टॉप लगाएंगे हु सी इज जो वह है। अब देखिए यहाँ फिर से सेम आया कि टेल मी मुझे बताओ वेयर इज सी वह कहाँ है, मुझे बताओ जहाँ वह है। ये क्या हो जाएगा टेल मी वेयर सी, सॉरी सी नहीं यहाँ पे है ही इज। ठीक, तो हम देख रहे हैं बहुत इजी से हमारा हो जा रहा है एकदम इजी वे में। देखिए ही मे बी इनोसेंट वह निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है या नहीं। क्या हो जाएगा आई डू नॉट नो, इफ लगाएंगे या तो वेदर लगा सकते हैं। ही इज इनोसेंट, देखिए ये लिख सकते हैं आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ इफ़ की क्या ही इज इनोसेंट कि वह इनोसेंट है। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ इफ़ ही इज इनोसेंट, या इसे हम किसी भी लगा सकते हैं और नॉट कि ही इज इनोसेंट और नॉट कि वह इनोसेंट है या निर्दोष है या नहीं है, या उसी पे भी रोक सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है ही वोंट बी सक्सेसफुल वह सफल नहीं होगा। इट इज़ सर्टेन यह निश्चित है, मतलब यह निश्चित है कि वह सफल नहीं होगा। इट इज सर्टेन दैट, पूरा ऐसे लिख देंगे ही वोंट बी सक्सेसफुल। वोंट क्या होता है विल और नॉट का कंट्रैक्शन। अब यहाँ देखिए द रेन्स वुड कम वर्षा आएगी। दैट वाज आवर होप यह हमारी आशा थी, और होप वाज रॉन्ग हमारी जो आशा थी गलत थी। अब इसे मिला के बोलेंगे हमारी आशा की वर्षा आएगी गलत थी, हमारी आशा की वर्षा आएगी। हमारी आशा आर होप दैट हमारी आशा की द रेन शुड कम, देखिए आर होप दैट हमारी आशा की द रेन शुड कम की जो है वर्षा आएगी, क्या हो जाएगा वाज रॉन्ग या जो है गलत थी। अब देखिए इस प्रकार से हमने क्या देखा है, हमने आराम से 10 एग्जाम्पल को देखा है। अगर इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप कि आप लोग नाउन क्लास में फिर कभी दोबारा दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।